श्री शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम वार गुरुवार तारीख 17 अगस्त 2023 है। आज चंद्रमा सिंह का है, नक्षत्र मघा और चंद्र दर्शन आज है। कल 16 अगस्त 2023 को अमावस्या थी। अमावस्या से अधिक मास समाप्त हुआ है। वह आज से द्वितीय श्रावण मास शुरू हुआ है। आगे पूर्णिमा तक श्रावण मास रहेगा। इस श्रावण मास में आज प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उसका प्रादुर्भाव, महिमा व माहात्म्य कहने की कोशिश करूंगा। प्रतिदिन जो इस प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की कथा को जो सुनते हैं उसके सभी पाप झड़ जाते हैं, वो पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने आगे भी वीडियो को खूब प्रेम दिया है, इसी तरह मेरे इस वीडियो को भी आगे प्रेम देते रहें। मैं रोज एक ज्योतिर्लिंग की कथा कहने का प्रयास करूंगा। आज प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। अब आगे कथा है। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। हे मुनि, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। हे मुनीश्वर, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की चरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो कुछ भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, वह सब सुनकर दक्ष भी बड़े दुखित हो गए और चंद्रमा के पास आकर और शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा कि हे कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया है सो किया। अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण रूप से निश्चित हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा चंद्रमा नहीं करेगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बातें नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि उनको दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष बड़े दुखी हो गए और फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले कि हे चंद्रमा सुनो, मैं पहले तुम्हें अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी है। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय के रोगी हो जाओ। श्री सूत जी कहते हैं कि दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? हे मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विफल हो गए और चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की चरण में गए। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चित ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं, तुम आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए। वहां मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं ने तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप
और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो और उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं प्रसन्न हूं तो मैं संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले कि हे देव देवेश्वर, हे शंकर भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु, हे शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा कि हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे, यानी पहले 15 दिन कम होगी तुम्हारी कला और 15 दिन बढ़ेगी। तंत्र चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र में महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा की यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाई और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृत्य कृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोमनाथ कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार सूर्य बोले कि मैंने आपको सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है। हे मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महात्म्य और महिमा संपूर्ण है। कल की कथा में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, उसका प्रादुर्भाव महिमा की कथा होगी। आज आपको ये वीडियो और कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।